नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद एक नया जुमला सामने आया है भाजपा के यहाँ से, और इस जुमले का नाम है बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाओ और सारी समस्याओं से निजात पाओ। इस बात का उल्लेख शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हालिया में अपने एक बयान में किया। उनका मानना है कि जैसे ही हम बेटियों के शादी की उम्र 21 साल कर देंगे, जो कि आज 18 साल है, बेटियों के लिए जो भी समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो सुरक्षा की समस्याएं हैं, वो सब अपने आप उनका समाधान हो जाएगा। अगर आप इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक बयानबाजी है। अगर आप शिवराज सिंह चौहान के ही राज्य में देखें, जो डेटा कहता है वो ये है कि सुरक्षा की बात तो एमपी के चीफ मिनिस्टर करें नहीं, क्योंकि उनके राज्य में लगातार रेप की घटनाएं हुई हैं, लगातार हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लगातार लव जिहाद की घटनाएं हुई हैं, जहां पे लड़कियों को मार के फेंक दिया गया है और शिक्षा चरम पे है। तो आप जो ये बातें कह रहे हैं कि हम 18 साल से 21 साल कर देंगे तो लड़कियों की जो सुरक्षा है उसमें बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए जा सकते हैं, और जो लड़कियां राज्य से बाहर जाएंगी वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर उनको ट्रैक किया जाएगा कि वो बाहर कहाँ हैं, कि किस तरह से हैं, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। बट किसी ने ये मुख्यमंत्री जी से ये पूछा कि जो लड़कियां बाहर गई हैं उनको ट्रैक करने के बजाय जो लड़कियां आपके राज्य में हैं, आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अभी हालिया में आपके यहाँ एक अपहरण की घटना हुई है, जिसको काफी उसके बारे में बात हुई, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। और बाकी जो घटनाएं हैं वो तो हो ही रही हैं। और दूसरी चीज़, जो आज के मौजूदा कानून है, जो 18 साल का जो उम्र है लड़कियों की शादी की, उसको ही कितना पालन किया गया है? क्या शिवराज सिंह चौहान ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा केस नहीं आया जहां पे 18 साल से नीचे लड़कियों की शादी हुई, या फिर अगर हुई तो फिर उस राज्य सरकार ने उसका एक उदाहरण पेश किया, दंड दे के माता पिता को या समाज में ऐसा उदाहरण पेश किया, ऐसा डर पैदा किया कि ऐसी घटनाएं फिर से नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप सोचेंगे कि कोई भी अगर एक थोड़ा सा भी सेंसिबल इंसान अगर ये सोचेगा कि ये घटनाएं होती क्यों हैं, लड़कियों की शादी की उम्र 18 हो या 21 हो या 16 हो, उनका अगर बाल विवाह होता है तो होता क्यों है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसको पालन नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि इसके जड़ में है अशिक्षा और गरीबी। एक अशिक्षित समाज, हमारा जो आज का समाज है, वो ये मानता है, मोटे तौर पे ये मानता है कि लड़कियां जो है एक बोझ हैं, और इस बोझ को जितना जल्दी निवारण किया जाए उतना अच्छा है। कभी वो उस बोझ का निवारण सामाजिक ढांचे में बने रहने के लिए करते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि लड़की बड़ी हो गई, अगर वो किसी के साथ भाग गई या फिर अगर उसने स्वेच्छा से अपने पसंद का पति चुनने की कोशिश की, तो वो सिचुएशन, वो परिस्थिति ना आए, इसके लिए इसकी छोटे में ही शादी करा देते हैं। दहेज एक दूसरी समस्या है। जब माँ बाप ये सोचते हैं, जब उनके पास उतनी औकात नहीं होती, उतनी हैसियत नहीं होती, उतने पैसे नहीं होते, तो ये सोचते हैं कि जो जल्दी शादी हो जाएगी तो दहेज कम देना पड़ेगा, बड़ी हो गई पर लड़की पढ़ लिख गई तो दहेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तीसरी चार चीज़ें जो है वो ये है कि जो यंगर ब्राइड्स हैं, जो उसका समाज में कि लड़का कितना भी हो, लड़की तो छोटी होनी चाहिए, तो वो भी एक कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है वो है गरीबी। देखिए, गरीब माँ बाप जो होते हैं उनके लिए तो 2 जून की रोटी लाना भी मुश्किल होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि चलो लड़की की शादी कर देते हैं, जो एक बोझ थोड़ा कम हो जाए हमारे सर पे, और लड़की का भी एक अलग जीवन शुरू हो जाए जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़की, जो माँ बाप काम कर रहे हैं अगर खेतों में, या फिर घर बनाने का, या फिर फैक्ट्रीज में, या फिर
बाहर कहीं जा रहे हैं तो लड़कियों को भी साथ ले जाते हैं, जहाँ पे वो माँ बाप का हाथ बटा सकें और जाके कुछ पैसे वो घर में कमा के ला सकें। तो इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं से भी आपको ये एंगल है ही नहीं कि महिला सुरक्षा की बात और महिलाओं के शादी की उम्र की बात का दोनों से कोई भी तालमेल है। ये एकदम बेबुनियाद बकवास बातें हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अब सरकार को क्या है, सरकार के पास कुछ ना कुछ तो कहते रहने का। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा ये चांद है, ये तारे हैं, ये बुलबुला है, ये वो है, ये है, वैसे ही सरकार के पास है कि कुछ ना कुछ हर एक कुछ टाइम पे आके एक जुमला बोल देना है, उस पर डिस्कशन हो जाना है, और जो लोग समर्थन करने वाले हैं वो सोचेंगे अरे वाह, ये सरकार तो लड़कियों औरतों के बारे में सोच रही है। पर अब जब इसके आप जड़ों में जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये बातें कितनी सुपरफिशियल हैं, ये बातें कितनी ऊपरी सतह पे तैरती हुई हैं। इसका इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो मौजूदा कानून है उनका तो पालन ही नहीं होता। जो कानून को बनाने वाले हैं या कानून को प्रोटेक्ट करने वाले हैं वो खुद ही इसमें शामिल होते हैं। कितने राज्य हैं पूरे भारत में जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, इस राज्य में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है, या फिर पुलिस इतनी तैनात है, इतनी चौकस है कि एक भी घटना होगी तो वो उसका उदाहरण बना देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको एक भी ऐसा स्टेट का एक उदाहरण नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि समाज ही नहीं मानता है। समाज मानता ही नहीं है कि ये गलत चीज़ है। समाज मानता है लड़की की शादी होनी है, कल होनी है, आज होनी है, बस होनी है, और कैसे होनी है ये मतलब नहीं है, कब होनी है ये मतलब नहीं, हो जाए, माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसका कारण अशिक्षित समाज ही है और गरीब माँ बाप। तो जब तक हम इन सारी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तब तक सिर्फ जुमलेबाजी सुनते रहेंगे। और ये सारा जो है, जो भी करना है, वो हम सिर्फ ये जो मर्द बैठे हैं विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, सरकार में, विपक्ष में, वो ये सारी बातें कर रहे हैं। इसमें किसी भी एक महिला का बयान नहीं आया है। ये पुरुष बता रहे हैं कि औरतों को कितने साल में शादी होनी चाहिए और कितने साल में शादी नहीं होनी चाहिए। किसी के हिसाब से ये उसकी सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, तो किसी के हिसाब से ये उसके स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेगा। तो किसी का बयान ये आता है कि इनकी शादी क्यों होनी चाहिए 21 और 18 में, 15 साल में ही क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पुरुष डिसाइड करते हैं, जब ये पितृसत्ता डिसाइड करती है कि एक औरत का कैसे उत्थान हो, औरत को क्या चाहिए, तो इससे ज़्यादा आपको एक पितृसत्ता पे चलने वाली समाज का उदाहरण क्या मिलेगा। तो अगर आपको जो भी ये औरतें ये वीडियो देख रही हैं या जो भी ये मर्द ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर सरकार चाहती है, अगर शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस बात पे देश भर में बहस होनी चाहिए, तो बहस कीजिए, पर बहस सही मुद्दों पे कीजिए। किसी भी मुद्दों को आप अंधभक्त बन के मत देखिए, आप राष्ट्रभक्त बन के देखिए। तब आपको मुद्दों में पता चलेगा कि कुछ क्या मुद्दे राजनीतिक फायदे के लिए उठाए जाते हैं और किन मुद्दों से देश का और समाज का विकास होगा, स्पेशली महिलाओं से। क्योंकि ये मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, जो स्वयंसेवी संघ, जो NGOs हैं, या फिर जो वुमेन कमीशन है, उन सब से कहना चाहूँगी कि आप आगे आइए, आप महिलाओं के विषयों पे बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि आज का जो समाज है, आज की जो परिस्थिति है, राजनीति जो है, वो सिर्फ महिलाओं को एक जुमलेबाजी से ज़्यादा और कुछ नहीं मानती। एक जुमला दे दिया, कुछ विज्ञापन दे दिए, कुछ फोटो खिंचा लिए, एक आध एडिटोरियल्स लिख गए, 4-5 न्यूज़ में कवर हो गया। बाकी कितनी लड़कियों का रेप हुआ है, कितने अपराधी खुले घूम रहे हैं, कितनी लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं, अशिक्षा कहाँ है, कुपोषण कैसा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कितना बढ़ रहा है। इससे किसी को क्या मतलब? क्या आपको पता है इसका डेटा? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? आपको शायद ये पता होगा कि महंगाई कितनी, प्याज का दाम कितना है और आलू का दाम कितना है, पर क्या आपको पता है कि इनकी देश में हर घंटे कितने रेप हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि हर घंटे कितनी औरतों को जला दिया जाता है दहेज के लिए? नहीं पता, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं, अरे होते रहते हैं ये तो मुद्दे, ऐसे करके इनको छोड़ दिया जाता है।
तो आप उठाइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी कलम उठाइए, बोलिए, लिखिए और सही मुद्दों पे सरकार को सपोर्ट कीजिए। पर जो सिर्फ जुमलेबाजी हो तो उसका विरोध भी ज़रूर कीजिए। मेरा आपसे बस यही निवेदन है और अनुरोध है। नमस्कार।